हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे सेशन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं, मशीन्स की जब हम बात करते हैं, तो बहुत ही रेयरली हम एक सिंगल फोर्स से डील करते हैं, क्योंकि एक फोर्स से तो काम चलेगा नहीं। कभी आपने सोचा है कि कैसे क्रेन वेट को लिफ्ट करता है, या फिर कैसे हमारा जो बीम होता है या फिर कोई स्ट्रक्चर होता है वो दो फोर्सेस को बैलेंस करता है? इसका आंसर है रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का, यानी दो फोर्सेस का रिजल्टेंट जो कैलकुलेट करने का हमारा वन ऑफ द मोस्ट इजी और जो बेस टॉपिक है वो है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि जब भी दो कॉन्करेंट फोर्सेस, अगर आपको कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं कि कॉन्करेंट फोर्सेस वो होते हैं जो एक ही पॉइंट पे लगते हैं, यानी कि टेल टू टेल कनेक्शन। दो फोर्सेस का हम यहाँ पे टेल टू टेल कनेक्शन देखेंगे। मैं बार बार बता रही हूँ, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर्स का, कि वो आपको हेड टू टेल कनेक्शन बता देंगे। वो ट्रायंगल लॉ में होता है, कभी भी पैरेललोग्राम लॉ में टेल टू टेल कनेक्शन दो फोर्सेस का होता है। इसे ही हम कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं, जब एक पॉइंट से ही दो फोर्स निकलते हैं। जब भी दो कॉन्करेंट फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शो करते हैं और उनका टेल टू टेल कनेक्शन होता है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो, अगर हम इन दो फोर्सेस को पैरेललोग्राम के दो साइड से सपोज करते हैं, तो उस जो हमको दो फोर्सेस का रिजल्टेंट मिलता है वो डायगोनल से जा होकर के जाता है। ये बात सुनने में थोड़ी सी वैसे लग रही होगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। अभी समझने पे फोकस करते हैं। तो अब देखते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि दो फोर्सेस, मैं सपोज करती हूँ कि ये एक पॉइंट हम ले लेते हैं, यहां से हमारा ये एक पी फोर्स और एक ये क्यू फोर्स होकर के जाता है। ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। सपोज कर लेते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड, मैं इसको 5 न्यूटन का ले लेती हूँ, इसको मैं 7 न्यूटन का, ये 8 न्यूटन का, ये एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। तो अगर मैं इन दो फोर्सेस को पैरेललोग्राम के दो साइड्स कंसीडर करती हूँ कि ये दो साइड्स हैं पैरेललोग्राम के, तो हमको इन फोर्सेस का रिजल्टेंट जो मिलेगा वो इस डायगोनल से मिलेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर। इसका रिजल्टेंट ये है, रिजल्टेंट इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। हमेशा याद रखेंगे, जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो यानी कि रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करेंगे तो इन सबको रूट में कर देंगे। थीटा के केस में हमें ये याद रखना है कि थीटा हमें देखना है कि कौन से फोर्स की बात कर रहा है। अगर इस फोर्स की बात करेगा तो हमें ये वाला थीटा रखना है, इसको मैं अल्फा एंगल मान लेती हूँ। अगर इस फोर्स की बात करेगा तो हमें ये वाला थीटा रखना है, इसको मैं बीटा एंगल मान लेती हूँ। इसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, हम उसको निकालते हैं। तो इस तरह से ये पैरेललोग्राम लॉ काम करता है। जब हम अल्फा एंगल काउंट करेंगे, यानी कि अगर मुझे 10 अल्फा काउंट करना है, क्या हो जाता है, एक तो ना मुझसे ये पेन नहीं चलती है। अगर हमें 10 अल्फा काउंट करना है तो यहाँ पे क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। इसी की जगह पे अगर मुझे बीटा एंगल काउंट करना है, 10 बीटा, तो यहाँ पे पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा हो जाएगा। ये हमारे फॉर्मूलाज होते हैं आपको जब एंगल काउंट करने के लिए बात आती है। अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ लेगा कि इन फोर्सेस को दे देगा आपसे, ये एंगल काउंट करने के लिए दे देगा। इसमें जो एक पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, जो सबसे इजी पॉइंट है, कभी भी ये रिजल्टेंट, यानी कि जो हमारा आर होगा वो हमेशा इक्वल होगा या छोटा होगा पी प्लस क्यू से, और हमेशा इक्वल होगा या बड़ा होगा पी माइनस क्यू से। अगर आप कोई भी कभी भी इस रिजल्टेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं किसी एग्जाम में या अपने किसी न्यूमेरिकल में, सेमेस्टर एग्जाम में, या हर जगह ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जेई से लेकर के आगे तक के एग्जाम्स में, तो हमेशा जब अभी आप अगर रिजल्टेंट कैलकुलेट करें और आपको उसमें डाउट है कि रिजल्टेंट सही है कि गलत है, तो आप हमेशा ये फॉर्मूला लगाइएगा। रिजल्टेंट कभी भी इन दोनों फोर्सेस के सम से बड़ा नहीं होगा और कभी भी इन दोनों फोर्सेस को माइनस करने से छोटा नहीं होगा। रिजल्टेंट हमेशा मिडिल में आएगा, ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा।
तो एट लास्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये हमारे मैकेनिक्स का सबसे ईज़ी और बेस्ट टॉपिक है, जिससे हम 2 फोर्सेस के रिजल्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा ये। आगे के वीडियोज़ के लिए आप मुझे टॉपिक कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, और इसका जो नोट्स होगा, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्रूविंग में भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करूँगी, उससे हेल्प ज़रूर लीजिएगा, और कितनी हेल्पफुल है आपके लिए ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा।